इतनी एपिसोड्स गुज़र चुकी हैं और इन्होंने हमें इसी चक्कर में घुमाया हुआ है। आज नहीं तो कल गुड्डी अपनी खाला पास पहुंच जाएगी। लेकिन जी अभी तक उसकी वहाँ पे रवानगी नहीं हो सकी है। बहुत ज़्यादा परेशान है शाज़िया, क्योंकि शाज़िया बार बार सैफ़ी बाबा को कॉल करती है और कहती है कि आखिर क्या माजरा हुआ है, क्या मुझे बता सकते हैं कि असल वजह क्या बनी है। लेकिन जी दूसरी तरफ काफ़ी नासिर हैरान और परेशान है कि आखिर उसकी बहन ने क्या चाल चली है। सारा कुछ ही दांव पे लगा दिया। औरंगज़ेब कहता है कि तुमने सैफ़ी बाबा की खातिर अपने भाई को इस घर से बाहर जल्दी करा दिया, यानी कि इसको बाहर भेज दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस ये काम करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पता है कि इस काम के बगैर सारे काम अधूरे रहेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि सैफ़ी बाबा को इल्म तो हो ही चुका है कि वहाँ पर अब गुड्डी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान और परेशानी से ज़्यादा हैरान है कि आखिर उस बच्ची में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो उस घर से चली गई है। कोई ना कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन फिर भी खामोशी के साथ वो इस चीज़ को देख रहा है और सुन रहा है और शाज़िया के सामने बात की टाल मटोल कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं गुड्डी के घर वाले, यानी कि उसकी खाला और उसके बाद हमज़ा, क्योंकि वो जान चुके हैं कि नासिर के साथ गुड्डी किसी सेफ जगह पर ही मौजूद है। इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इन सब चीज़ों में गुड्डी की अपनी मर्ज़ी शामिल थी। लेकिन जब देखेंगे कि अभी इनको ये नहीं पता कि गुड्डी वहाँ से भी चली गई है। और बहुत ही परेशानी के आलम में शाज़िया कहती है कि सैफ़ी बाबा कोई बात को सही पकड़ा नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई मामलात ख़राब ही हैं। मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन सैफ़ी फिर से बात को टाल मटोल कर देता है और कहता है कि नहीं, बहुत जल्द सारी बात मंजर आम पर आ जाएगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। औरंगज़ेब कहता है कि वैसे मुझे लगता है शाज़िया कि तुमने अपने भाई को यहाँ से निकाल कर बिल्कुल गलत किया है। अरे भाई, उसकी भी अजीब सी ही रौनक थी। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, उसका निकलना भी यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका बात था। इसको हज़म नहीं हो रही है और बहुत परेशान हो चुका है कि आखिर अब इन सब बातों का क्या हल निकाले, क्या करे और क्या ना करे। समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफ़ा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हशर होगा कि तुम याद रखोगी। क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है, इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को। गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी चीरन करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है। लेकिन उस वक़्त तो खौफ़ज़दा होके माफ़िया माँगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है। आखिरकार बज गया धमाका गुड्डी ड्रामे में। नाज़रीन, बहुत ही ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाची के घर से भाग चुकी है बेचारी गुड्डी। गुड्डी ने अपना रास्ता चुन लिया है, बल्कि उसके घर में जो लड़की बेचारी रहती थी, उस चाची की बहू, उसने बहुत साथ दिया है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के आसरे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम यहाँ से जाओगी और अपनी ज़िंदगी जियोगी। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी जी है, मेरी तरह मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी। बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही सैफ़ी बाबा को इस बात का इल्म होता है कि आखिर उसकी गुड्डी गई तो गई कहाँ, वो आता है और आकर सारा माजरा देखता है और कहता है कि आखिर गुड्डी को रातों रात
क्या हो गया, ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया। समझ ही नहीं आ पा रही कि गुड्डी है किधर। जिस पर उसकी चाची जान उसको कहती हैं कि अरे भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, इसमें ज़रूर किसी की साजिश है। देख लेना, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तबाही मचा दूंगी और ऐसा हश्र करूंगी कि ये लोग याद रखेंगे। बहुत मुश्किल में आ चुके हैं सब, लेकिन जिस सैफी उससे ज़्यादा मुश्किल में आ चुका है। उधर हामी बढ़ चुका है और इधर गुड्डी गुमशुदा हो चुकी है, क्योंकि वो इसके चुंगल से भी निकल चुकी है। बहुत परेशानी का आलम है। जहांगीर कॉल करता है उसको औरंगज़ेब कॉल करता है इसको और कहता है कि बाबा जी कहाँ पे पहुंची हमारी गुड्डी, तुमने तो कहा था कि गुड्डी का पता मिल जाएगा। वो उसको आगे से लारे लगाता है और कहता है कि हाँ, बहुत जल्द मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूंगा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, देख लेना मामलात कैसे ठीक होंगे, परेशान मत हो। लेकिन अंदर ही अंदर से वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि अब बाजी पलट चुकी है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, खाली हाथ रह चुका है बेचारा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी हार नहीं मानी जा रही, अभी भी वैसे के वैसा ही है और अपने आप को वैसा ही दबंग समझ रहा है। लेकिन औरंगज़ेब का भी बुरा हश्र होने वाला है कि जो कुछ सोच रहा है ना, सब कुछ इसके उल्ट पड़ने वाला है और इसकी सारी ज़िंदगी तबाह फना होने वाली है। इस चीज़ का अंदाज़ा भी इसको नहीं है। बहुत परेशानी का आलम है घर में, कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मोड़ कहाँ पे जाएगा और कहाँ पे रुकेगा। शाज़िया जो कि बड़ी चलत्तर चालाक औरत बनती थी, अपने आप को न जाने क्या समझती थी, समझ रही थी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा और रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानियों में तो अब इजाफा होने वाला है। और तैयार हो जो शाज़िया बेगम, बहुत जल्द तुम्हारी कहानी का दी एंड है और तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जब जेल की चक्कियाँ बैठ के पीसेगी ना, तो इसकी अक्ल टिकाने आ जाएगी। इसने जो कुछ किया है, इसकी सज़ा इस औरत को मिलकर ही रहेगी। बहुत सताया, बहुत रुलाया बेचारी गुड्डी को, गुड्डी खून के आंसू रोती रही और इसका बुरा हश्र होता रहा। लेकिन ये चंडालन ने उसकी ज़िंदगी जीर्ण करने में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अब इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई नहीं, स्वीटी से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। बात यह है कि अब स्वीटी इसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ चुकी है और जान चुकी है कि आखिर ये औरत किस किस्म की है। डरती है फिर ठीक हो जाती है, यानी कि बुरे तरीके से स्वीटी इसको डराती है, लेकिन उस वक़्त तो खौफज़दा होकर माफ़िया मांगने पर उतर आती है। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा वही पुरानी हरकतों पे आ जाती है। कुछ समझ नहीं आ रही इस औरत की कि आखिर ये औरत चाहती क्या है।